जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं, जो जीके जीएस का बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है कि शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वैशाख, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि फागुन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि चैत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि भादो। तक शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी चैत होता है। यही आपसे पूछता है कि शक संवत का अंतिम माह कौन हो जाता है? तो अंतिम माह फागुन हो जाएगा, और प्रथम माह पूछ जाएगा तो चैत्र होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है, यानी कि सलारगंज संग्रहालय कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि लखनऊ में स्थित है। तो सलारगंज संग्रहालय कौन सा स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है। ये आपसे अगर पूछ देगा कि बापू टावर कौन सा स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पटना में स्थित है बापू टावर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? कहता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 1977 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 1979 ईस्वी में। तो आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। कौन से देश से किया गया था? तो रूस से किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि क्रीड़ा क्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि वीरता के क्षेत्र में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है सो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है? कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सरोजनी नायडू है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मोतीलाल नेहरू है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि श्रीरंगम पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पिछवई पेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मुगल पेंटिंग। तो बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मधुबनी पेंटिंग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मोतिहारी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि गया में हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था और गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास ने किए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कहता है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन से वर्षों में प्रथम बार बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 2005 ईस्वी में। तो नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 2005 ईस्वी में। अभी लगातार मुख्यमंत्री बिहार में 10वीं बार जो है नीतीश कुमार बन चुके हैं वर्तमान में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? कहता है कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, यानी कि तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि कुनैन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि एट्रोपिन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि निकोटीन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि एफेड्रिन उपस्थित होता है। तंबाकू में कौन सा चीज़ उपस्थित होता है? जिसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी निकोटीन उपस्थित होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आयरन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कार्बन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जल पाया जाता है। 70% जो है मानव शरीर में जल ही पाया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति का प्रकाश कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपको देखिएगा प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 20 kHz से 200 kHz के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 20 Hz से 20 kHz होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 200 kHz से 300 kHz होता है। तो मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति का प्रकाश कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर करें और कमेंट में हमें जवाब अवश्य दें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मार्स गैस के नाम से हम लोग कौन से गैस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रेडॉन गैस को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि हीलियम को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि मीथेन को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि इथेन को। तो मार्स गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन के हम लोग मार्स गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या आता है, तो CH4 होता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस ही निकलती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि परमाणविक टक्कर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि प्लाज्मा निर्माण। तो सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन होता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, कहता है कि सबसे अधिक आघात वर्णनीयता धातु कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि चांदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि सोना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि लोहा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि प्लेटिनम। तो सबसे अधिक आघात वर्णनीयता धातु कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बी होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 2B होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 4B होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि B/2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 2B होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आभासी और उल्टा होता है। तो समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं उल्टा होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आर्किमिडीज के प्रयोग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि टॉरिसेल के प्रमेय पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलती गाड़ी में डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इस कौन सा व्याख्या करता है, नियम के आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, कहता है कि जब बैरोमीटर का पार अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि गर्म हवा, ऑप्शन नंबर सी बी में दिया है कि सर्द मौसम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आंधी या झंझावट की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि शुष्क मौसम। तो जब बैरोमीटर का पार जब अचानक गिर जाता है तो कौन सा मतलब स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंधी या झंझावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर पारा अगर धीरे धीरे बैरोमीटर का चढ़ रहा है तो साफ मौसम होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, यानी कि बिहार में चौरी विद्रोह कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए में जो है कि 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि 1842 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि 1798 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 1784 ईस्वी में। तो बिहार का चौरी विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था, जिसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1798 ईस्वी में हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत वैश्विक रैंकिंग कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में जो है कि 80वां है, ऑप्शन नंबर बी में जो है कि 75वां है, ऑप्शन नंबर सी में जो है कि 76वां है, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 51वां है। तो ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का रैंक कितना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 75वां है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा कर रखें और कमेंट में हमें जवाब दें कि आगे हम वीडियो आपको किस चीज़ पर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।